हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित कुमार। मैं आज आप सभी को द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके। द सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, नहीं होता है, उसका फंक्शन क्या है, क्या काम है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। फंक्शन: टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। क्या करता है, हमारे जो बॉडी में जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारे जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट को जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसका मेन पार्ट्स क्या है, इसका तीन मेन पार्ट्स होता है। एक होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके। ब्लड। अब ब्लड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इट इज ए स्पेशल फ्लूइड प्राइमरली कंटेन विद इन द ब्लड वेसल्स। देखो, एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो कहाँ होता है, ब्लड, हमारे ब्लड वेसल्स में होता है, कंटेन होता है। और ये बना किसी होता है ब्लड। ब्लड जो है हमारा जो है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू से बना होता है। ओके। ब्लड में जो है चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं एंड प्लाज्मा होते हैं। रेड ब्लड सेल को यूरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं हम लोग, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और एक प्लाज्मा होता है। ओके। प्लाज्मा जो है तुम्हारा, आपका जो प्लाज्मा जो है 90% जल से बना होता है, और उसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन्स, फाइब्रिनोजेंस, प्रोटीन्स पाया जाता है। ओके। ब्लड। अब ब्लड का जो मेन फोर कंपोनेंट्स क्या क्या है उसको हम लोग जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल का हम लोग बताए कुछ चार कंपोनेंट्स होते हैं। रेड का ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या है, रेड ब्लड सेल क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, और वेस्ट को कैरी करता है। वाइट ब्लड सेल फाइट डिजीज से लड़ता है, और हमारे बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्शन से जो है प्रोटेक्ट करता है। अब प्लेटलेट जो है गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी। वो ना हमारे जो जहाँ पे इंजरी जहाँ पे होता है वहाँ पे आकर क्या इकट्ठा हो जाता है, और जो हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग है जो ये हेल्प करता है। प्लाज्मा। प्लाज्मा जो क्या करता है, प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड वेयर द अदर कंपोनेंट फ्लोट इन। एक स्ट्रॉ कलर्ड मतलब एक तरह प्लाज्मा का जो रंग पीला कलर का होता है, और स्ट्रॉ कलर होता है जिसमें क्या होता है, जितना भी कंपोनेंट्स है जो ब्लड में, उस पर क्या करता है, सारा फ्लो करता रहता है प्लाज्मा में। ओके। blood vessels blood vessels they are the tubes or the channel that carry blood throughout our body। ये क्या, एक ट्यूब्स है और चैनल है जो हमारे बॉडी में जो ब्लड को जो है कैरी करता है, पूरे ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कैरी करता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी में जो है तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होते हैं वेन, एक होते हैं आर्टरीज, और होते हैं कैपिलरीज। इच वन डिफरेंट इन साइज और स्ट्रक्चर। हर एक का जो साइज होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, अलग अलग होता है। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्लड वेसल कैसे क्या होता है। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। आर्टरी, इट इज द थिक वॉल ऑफ द थ्री। इस तीनों में से जो है ना सबसे मोटा जो वॉल इसका होता है, आर्टरीज का होता है। और इसके थ्रू अलाउइंग टू द विथआउट विथस्टैंड द हाई प्रेशर क्रिएटेड बाय द हार्ट। मतलब कि जो हाई प्रेशर जो हार्ट के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है, उसके कारण जो इसका जो मसल, इसका जो वॉल होता है, मोटा वॉल होता है, सबसे ज़्यादा मोटा ही इसका इसी का वॉल होता है। और एक होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, इट हैज़ द थिनेस्ट वॉल। इसका सबसे ज़्यादा थिनेस्ट वॉल किसका होता है, सबसे ज़्यादा थिनेस्ट वॉल किसका, सबसे पतला जो वॉल होता है कैपिलरीज का होता है। टू अलाउ द सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन एंड सुगर टू पास थ्रू इट वॉल इनटू और आउट ऑफ द बॉडी। क्यों होता है, जैसे है ना ये है ना, ये सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गया, इसे वाल से हो गए पास हो जाए, ठीक। और जैसे कि इसका मेन काम क्या है, इसका क्या करता है, कैपिलरी क्या करता है, आर्टरीज और वेन को जोड़ने का भी काम करता है। कैपिलरीज कैपिलरीज बहुत छोटा होता है, बहुत पतला पतला होता है, जो जो हमको नग्न आँख में दिखता भी नहीं है ये। वेन वेन क्या है, एक मच लेसर, इसके अंदर मच क्या है, इट इज लेस मस्कुलर एंड स्ट्रेची देन एन आर्टरी। ये क्या होता है, लेस मस्कुलर होता है और स्ट्रेची होता है आर्टरी की तुलना में। सो द ब्लड मूव थ्रू इट विथ लो प्रेशर। इस प्रकार जो है इसका इसमें जो ब्लड जो है ना क्या होता है,
कम स्पीड से कम प्रेशर से जो है इसे फ्लो करता है ब्लड। इट ऑल्सो हैव ए स्पेशल वॉल्व, इसमें स्पेशल वॉल्व होता है डेट हेल्प द ब्लड टू गो ओनली वन वे, जो क्या करता है ब्लड को जो है सिर्फ एक ही रास्ता में जाए ना, उसके में मदद करता है वॉल्व। देखो आर्टरी में क्या होता है बहुत स्पीड से आता है, जिसके कारण से क्या होता है ब्लड को वापस आने का जाने का जो है ना हार्ट में जिसको खतरा नहीं होता है। वेन में क्या होता है इसका स्पीड कम होता है, और इसमें स्पीड कम होने के कारण जो इसको ब्लड को वापस आने का खतरा होता है, जिस कारण इसमें जो है वॉल्व पाया जाता है, एक सुरक्षा वॉल्व, एक तरह से सुरक्षा का काम करता है वॉल्व, जिससे वो ब्लड जो वापस नहीं आ जाए। इसी कारण जो है क्या कहता है इसमें बॉल्व पाया जाता है। ओके, क्यों बल्ब क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें स्पीड जो है कम होता है। Each type of a blood vessel has a unique role in the circulatory system। हर एक टाइप का जो ब्लड वेसल्स है उस सबका जो एक अलग एक यूनिक रोल होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे आर्टरी का यूनिक रोल क्या है? आर्टरी जो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो क्या करता है हार्ट से जो ब्लड को क्या करता है हमारे पूरे बॉडी में जो है थ्रू आउट बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है। पूरा हार्ट से जो ब्लड लेकर पूरा बॉडी में वहाँ ट्रांसफर करने का काम करता है आर्टरीज। कैपिलरीज, कैपिलर असिस्ट इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। ये क्या करता है हमारे सब्सटेंसेस ब्लड और टिश्यू के बीच में जो है ना सब्सटेंसेस को जो एक्सचेंज करने का ये काम करता है कैपिलरीज। और कैपिलरीज और क्या काम क्या है? कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन को जोड़ता भी है, ये भी क्या काम है? बहुत ज़्यादा पतला कैपिलरीज का बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसको हम ना देख नहीं सकते हैं। वेन, वेन क्या करता है कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन क्या करता है हमारे बॉडी के जितने भी अशुद्ध रक्त जो इम्प्योर ब्लड जो है सारे को जो है हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है कैप वेन। अब लोग हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट में क्या होता है, हार्ट क्या करता है? हार्ट क्या होता है? इट वर्क एज अ पंप टू मूव द ब्लड अराउंड द बॉडी। ये जो है ना हार्ट जो है, ये हार्ट जो है क्या करता है एक पंप के रूप में काम करता है, जिससे वो क्या करता है जो ब्लड को जो है ना हमारे बॉडी में मूव करने के लिए जो है पंप करते हैं। हार्ट जो क्या करता है हमारे ब्लड को क्या करता है पंप करता है, जिससे हमारे बॉडी में जो हार्ट जो है ना क्या करता है ब्लड मूव करता है। इट हैज़ अ 4 चैम्बर, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं। दो जो क्या होते हैं एट्रियम, और दो क्या होते हैं जिसको बोलते हैं अपर चैम्बर। अपर चैम्बर में दो क्या होते हैं एट्रियम, और लोअर चैम्बर में 2 जो है वेंट्रिकल्स होते हैं। दो एट्रियम, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम। और वेंट्रिकल में जो है एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट सॉरी एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेट्स एग्जामिन हाउ द ब्लड फ्लो थ्रू आउट द हार्ट। हम लोग एग्जामिन करते हैं कैसे जो ब्लड जो है हमारे बॉडी में जो है हमारे हार्ट में कैसे है ना ब्लड कैसे जो है हाउ द ब्लड फ्लो थ्रू आउट द हार्ट, थ्रू द ब्लड हार्ट। हार्ट के थ्रू जो है ब्लड कैसे फ्लो करता है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम क्या करता है, राइट आर्ट्रियम टेक्स इन द ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना कैरी कर जाता है, उस वो ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ जाता है राइट आर्ट्रियम में जाता है। ब्लड इज स्क्यूज डाउन इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड क्या होता है वहाँ से राइट आर्ट्रियम से जो है राइट वेंट्रिकल में स्क्यूज डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। राइट आर्ट्रियम से जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और फिर वो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो है एंड टेकन टू द लंग्स। और फिर वहाँ से देखो राइट वेंट्रिकल से जो है हमारे में क्या होता है पुलमन राइट हार्ट क्या करता है पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू जो है हार्ट जो है ये ब्लड को जो है कहाँ पर भेज देता है लंग्स में। और वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन, वहाँ पे कार्बन ब्लड में क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन से रिप्लेस होकर जो है वापस जो है हमारे पल्मोनरी जो है वेन के थ्रू हमारा जो हार्ट में ऑक्सीजन कैरी ब्लड जो है हमारे लंग्स में देखो ऑक्सीजन कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम। और ऑक्सीजन कैरी ब्लड जो है इंटर करता है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में किसके थ्रू पुल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर करता है। एंड देन द ब्लड इज पंप इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके बाद जो है ना लेफ्ट आर्ट्रियम से जो है ब्लड जो पंप हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो इसका इस जर्नी जो है एंड स्टार्ट इट्स जर्नी अगेन थ्रू आउट द बॉडी। और फिर से इसका जो जर्नी जो स्टार्ट हो जाता है पूरा बॉडी में हमारा। इस तरह से ब्लड हार्ट क्या करता है ब्लड ना हार्ट क्या करता है
जैसे लेफ्ट जो है वेंट्रिकल में आता है, हार्ट उसको पंप करता है, और पंप करता है तो ऑर्टा के थ्रू जो है हमारा बॉडी में पूरा जो है ब्लड जो है निकलता है बाहर, और ब्लड हमारी बॉडी में पूरा पंप हो जाता है। हार्ट जो ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी में जो हमारे बॉडी को पंप कर देता है। ओके। और हार्ट जो इस तरह से जो बॉडी में जो हमारा ब्लड पहुंच जाता है, और उसके बाद हम हार्ट का इस सारा काम हो गया। ये हम लोग रिकैप में हम लोग जान लेते हैं कि रिकैप में क्या क्या हम लोग पढ़े। हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जाना, ब्लड के बारे में जाना, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने जाना। हार्ट क्या है? मस्कुलर ऑर्गेन है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में हमारा। अब ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। क्योंकि ब्लड का काम क्या है? कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्टेज। ब्लड वेसल्स के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं एंड कैपिलरीज होते हैं। सर्व एज अ चैनल फॉर द ब्लड। ये क्या करते हैं? ब्लड को एक चैनल प्रदान करते हैं जिससे जो ब्लड जो है उसके थ्रू जो है फ्लो करते रहता है। आर्टरी के थ्रू, सॉरी, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, इसमें से जो क्या करता है, ब्लड जो है फ्लो करते रहता है। ओके। आज हम लोग ने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आऊँगा। इस वीडियो में के लिए इतना ही मैं बोलाऊँगा, और थैंक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड कमेंट्स। ओके एंड गुड बाय। जय हिंद।